नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? बताइए, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 4 विकल्प दिया गया, 1955 में, 1954 में, कि 1970 में या 1972 में। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है 1954 बिल्कुल सही है। सन 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत कला भवन में सुरक्षित राजघाट से प्राप्त चकिया के टुकड़े के भीतरी ओर मातृ देवी के शरीर का कौन सा भाग है? ऑप्शन है मस्तक और पैर, धड़ और शरीर का ऊर्ध्व भाग, या दोनों हाथ धड़ सहित, या मस्तक और शरीर का ऊर्ध्व भाग। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब जान लेते हैं। ऑप्शन डी, मस्तक और शरीर का ऊर्ध्व भाग है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, तक्षशिला से प्राप्त चकिया के केंद्रीय विवर में लगी मातृ देवी की कितनी मूर्तियां हैं? तक्षशिला से प्राप्त जो चकिया के केंद्रीय विवर में लगी जो मातृ देवी की कितनी मूर्तियां हैं? 2 मूर्तियां हैं, कि 5 मूर्तियां हैं, 3 या 1 मूर्तियां हैं? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, 3 मूर्तियां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किस चित्रकला पर जापान, चीन, कम्यूचिया आदि का सहज प्रभाव दिखाई देता है या दिखता है? ऑप्शन है आधुनिक चित्रकला, की पाल शैली, या राजस्थानी शैली, या गढ़वाल शैली। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है, आधुनिक चित्रकला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, किस शासक ने बिहार की 12 वर्ष पर्वत श्रेणी की गुफाएं उत्कीर्ण करने की परिपाटी का आरंभ किया था? चंद्रगुप्त थे, कि शाहजहां थे, या अशोक थे, या चोल शासक थे? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अशोक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हीनयान युग का चैत्य गृह निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है कोंडाने, दूसरा ऑप्शन है पीतलखोरा, तीसरा ऑप्शन है अजंता और चौथा ऑप्शन है भरहुत। बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अजंता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, टेम्परा से हाइलाइट्स तथा चीनी जापान के वाश तकनीक से कोमल रंगों का मधुर प्रवाह किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन दिया गया है बंगाल शैली का, कि पटना शैली का, कंपनी शैली का, या पोथी शैली का। तो यहाँ पे सही जवाब जान लेते हैं, ऑप्शन ए, बंगाल शैली का। अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 8, दीदारगंज से प्राप्त चारण धारणी यक्षी किस काल की कला का उत्कृष्ट नमूना है? ऑप्शन है मौर्यकालीन, या अशोककालीन, गुप्तकालीन, या राजपूतकालीन। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्यकालीन। अगला प्रश्न है, विजयनगर की शैली में निम्नलिखित में से कौन से भाव प्रदर्शित नहीं होते हैं? शांति, प्रसन्नता, दुख, या करुणा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रसन्नता। अगला प्रश्न है, जयपुर शैली के चित्रों में बेल बूटेदार हाशियों का प्रयोग हुआ है, यह किस शैली की देन है? अपभ्रंश, मुगल, राजस्थानी, या कंपनी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुगल शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, दीवारों और छतों के ऊपर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? पोथी चित्र, ताड़ चित्र, की नक्काशी, या भित्ति चित्र? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भित्ति चित्र। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, भित्ति चित्रों की परंपरा किस युग से रही है? मध्य युग, पाषाण युग, अशोक के समय, आदिम युग? सही जवाब यहाँ पे है ऑप्शन डी, आदिम युग।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। क्वीन नेफरटिटी शिल्प किस जगह निर्मित है? मेसोपोटामिया में, ग्रीस में, मिस्र में या फ्लोरेंस में? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीस। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक चरण में किस देश की कला का स्वभाव ज्यामितीय था? यूनान, चीन, भारत, अफ्रीका? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूनान। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्र के सबसे प्राचीन नमूने किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? मेसोपोटामिया, यूनान, जोगीमारा या फ्लोरेंस? सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, जोगीमारा। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। कौन सा ऐसा कला आंदोलन था जो 18वीं सदी के मध्य में रोम से चलकर पूरे संसार में फैला? प्रभाववाद था, उत्तर प्रभाववाद, दादावाद या नव शास्त्रीयवाद? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, नव शास्त्रीयवाद। चलिए अगला प्रश्न है, पोथी चित्र की परंपरा को मुगल शासकों के अतिरिक्त और किसने विस्तार दिया? ऑप्शन है सगुण भक्ति, विजय राव, कृष्णदेव या अंग्रेजों ने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सगुण भक्ति ने। अगला देखते हैं, पोथी चित्रों के महत्वपूर्ण सचित्र ग्रंथों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऋतुवर्णन, गणेश जन्नी, बारहमासा या राग रागनी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, गणेश जन की। अगला प्रश्न है, पटचित्रों का निर्माण किस वस्तु पर किया जाता था? काष्ठ पर, दीवारों पर, कपड़ों पर या ताड़पत्रों पर? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कपड़ों पर। पटचित्रों का निर्माण कपड़ों पर किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, पटचित्रों में कौन सा चित्र सबसे अधिक विख्यात है? ताजमहल, बुद्ध जन्म, काली घाट, सूफी काव्य? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काली घाट। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चित्रों में काव्य एवं चित्रकला संरक्षित है? पोथी चित्र, लघु चित्र, ताड़पत्र, पटचित्र? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लघु चित्र। आगे देखते हैं, किस शैली के चित्रकार आरंभ में भित्ति चित्र बनाते थे, बाद में कपड़ा और कागज पर चित्रांकन करने लगे? कौन सी शैली है? ऑप्शन है पाल शैली, अभ्रंश शैली, पटना कलम या अंबर शैली? सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। किस शैली के प्रमुख चित्रकार अली रजा और हसन रजा थे? मेवाड़ शैली, नाकानेरी शैली, पहाड़ी शैली, कोटाबूदी शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाकानेरी शैली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन ऐसा शब्द है जो इटली के सन 1520 से लेकर 16 तक के महत्वपूर्ण काल की कई सृजनात्मक कला प्रवृत्तियों में से एक के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है मैनरिज्म, दूसरा ऑप्शन है बरोक, और तीसरा ऑप्शन है नव श्रेणीवाद और चौथा ऑप्शन है प्रतीकवाद? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मैनरिज्म। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मुख्यतः स्थापत्य और भीतरी सजावट की नई पद्धति जो विशेष रूप से इंग्लैंड और बेल्जियम में पनपी, निम्नलिखित में से कौन थी? भित्ति चित्र, अलंकारिक, आर्ट नेव्यू और लघु चित्र? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्ट नेव्यू। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। किसके प्रयास से 1919 तक ज्यूरिख, न्यूयॉर्क, जर्मनी व फ्रांस में दादावाद छाया? ऑप्शन है पिकाविया, दूसरा ऑप्शन है माने और तीसरा ऑप्शन है मोने और चौथा ऑप्शन है देगा? सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, पिकाविया। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27। लचीली घड़ियाँ किसकी कृति है?
मार्क्स एंसर्ट का, यू तानवी का, सलादोर डाली का या जोन मीरो का? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सलादोर डाली का। अगला प्रश्न है, किस देश के नाट्यशास्त्र के अनुसार 4 स्वाभाविक रंग नीला, पीला, लाल, सफेद माने जा गए हैं? सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया भारत, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, किस शैली के चित्रों में विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करने से उनके चित्र में एक अजीब प्रकार की विचित्रता आ गई? ऑप्शन है गढ़वाल शैली, सरकी शैली, मालवा शैली, अंबर शैली। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अंबर शैली। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 30, मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजा केशव सेन का रूप चित्र। जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, किस शैली के चित्रों में मानवाकृति से सिर तक की रचना कोणात्मक तथा आकृतियाँ दुबली पतली है? सरकी शैली, अंबर शैली, कांगड़ा शैली, गुजरात शैली। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अंबर शैली। अगला प्रश्न है, मंडी शैली का विख्यात चित्रकार सजनू था, जिसका प्रसिद्ध चित्र त्रिपुरा सुंदरी लगा है कहाँ पे? पहला ऑप्शन है हवा महल में, दूसरा ऑप्शन है ताजमहल में, तीसरा ऑप्शन है शीश महल में और चौथा ऑप्शन है सालार जंग म्यूजियम में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शीश महल में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 33, रूपवती का महल किस शैली का प्रसिद्ध इमारत है? मालवा का, कोटाबूदी का या जयपुर का या पहाड़ी शैली का? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, मालवा। अगला प्रश्न है, पाल शैली के चित्र किस पर अंकित है? पाल शैली के चित्र किस पर अंकित है? ताड़पत्रों पर, कपड़ों पर, कि पट पर, कि पोथी पर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ताड़पत्रों पर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, किस शैली के चित्र भड़कीले और उनमें सुनहरे रंग की अधिकता है? आपके पास ऑप्शन है मेवाड़ शैली, राजपूत शैली, किशनगढ़ शैली और अभ्रंश शैली। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, अभ्रंश शैली। अगला प्रश्न है, किस शैली के रंगों की अपेक्षा रेखाओं का महत्व अधिक है? जयपुर, मेवाड़, कांगड़ा या अभ्रंश? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जयपुर शैली। अगला प्रश्न है, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र बाज पक्षी किसके द्वारा बनाया गया है? नादिर, मंसूर, मनोहर या मधु? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, किस शैली पर मुगल राजपूत शैली का प्रमाण स्पष्ट दिखाई देता है? मंडी शैली, गढ़वाल शैली, गुलर शैली या गुजरात शैली? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुलर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 39, अटाला मस्जिद किस शैली का सर्वोत्तम नमूना है? मुगल शैली, बीकानेर शैली, मालवा शैली, सरकी शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सरकी शैली। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 40, किस शैली में हिंदू मुस्लिम कला शैली का मिश्रण देखने को मिलता है? ऑप्शन है बंगाल शैली, पटना शैली, सरकी शैली या मंडी शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरकी शैली। अगला प्रश्न है, स्तूप क्या होता है? कब्रिस्तान है, मिट्टी का ढुआ है, राजा का शव है या पवित्र स्थान है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिट्टी का ढुआ। अगला देखते हैं, किस शैली के प्रासाद या महल गोल होते हैं? बेसर, द्रविड़, नागर या गुलेर? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेसर शैली के। अगला प्रश्न है, नागर शैली के प्रासाद कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं, आयताकार होते हैं, वर्गाकार होते हैं या त्रिभुजाकार होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्गाकार। अगला प्रश्न है, वह कैसे सिक्के होते हैं जिनका आकार अनिश्चित होता है? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, आहत सिक्के।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। किस शैली के प्रासाद आयताकार होते हैं? प्रासाद का मतलब होता है महल। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, द्रविड़ शैली के। महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? अजंता, बोध गया का बुद्ध मंदिर, सारनाथ का बुद्ध मंदिर या कंबोडिया का मंदिर? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बोध गया का बुद्ध मंदिर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 47। वाराखंबा किस काल के धर्मनिरपेक्षता का बेजोड़ नमूना है? तुगलककालीन, गुप्तकालीन, मुगलकालीन या मौर्यकालीन? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तुगलककालीन। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 48। किस स्तूप में सरिपुता और महागोपलायन की अस्थियां रखी हुई हैं? भरोत स्तूप, सांची का स्तूप या चौखंडी स्तूप या धमेक स्तूप? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। धमेक का स्तूप का निर्माण किस स्तूप के समीप हुआ है? धमेक स्तूप का निर्माण किस स्तूप के समीप हुआ है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चौखंडी स्तूप। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। पश्चिमी भारत के चैत्यगृहों में सबसे विशाल और भव्य रचना किस चैत्यगृह की है? कार्ले चैत्य, नासिक चैत्य, भाजा चैत्य या पीतलखोरा चैत्य? जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, कार्ले चैत्य। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।